100 के आसपास संख्याओं को आपस में गुणा करना। तो 100 के आसपास संख्याओं का आपस में गुणा करना कल के क्लास में हम लोग सीखे थे। आज एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। जैसे दे दिया 102 गुणे 92, बोला इसका गुणनफल क्या होगा। तो आपको अपने से कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। उसके लिए आइए मैं शॉर्ट रूल बताता हूँ। रूल क्या है, हम देखेंगे दोनों 100 के आसपास हैं, लेकिन कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है इस बात पे फोकस रखेंगे। ये 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है आप बोलोगे 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो +2 लिख लेंगे। ये 100 से कम है तो माइनस, कितना कम है 8 तो -8 कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 8 दूना 16, 16 है, प्लस इंटू माइनस, -16, यही आया। उसके बाद देखिएगा दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको, रिजल्ट सेम ही आएगा। देखिए 102 में से 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे, माइनस है तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा 94। अगर 92 में +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 94, यानी दोनों जगह रिजल्ट सेम आएगा। तो दोनों में से हम किसी एक को क्रॉस में ले लेते हैं। जैसे मैं इसको ले लिया, अब 92 + 2 टोटल हो गया कितना 94, आया कितना 94, गुणे बेस, बेस कितना मान के हम चल रहे हैं 100, बेस यानी 100 का आसपास है तो बेस बराबर 100 मान है तो 100। ये माइनस में है तो माइनस कर देंगे, 16 माइनस में, यही आपका आंसर हो गया। देखिएगा आंसर लिखने का रूल, 94 100 से गुणा करेंगे तो 00 और -16 कर देंगे। देखिएगा ये -16, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये तो यहाँ पे हमेशा बेस से गुणा करेंगे तो 100 से, तो 00 हमेशा यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे जो संख्या अगर माइनस में है तो घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, हासिल लेगा, ये हो गया 10, फिर इससे हासिल लिया हो गया 10, 10 में से 6 गया, बचा कितना 4, ये 9 बच गया, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 4 था तो एक हासिल दे दिया था, बचा कितना 3, यही आपका गुणनफल आ गया। बहुत आसान था, लेकिन मैं बता रहा हूं इसके लिए थोड़ा सा आपको लगता होगा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। इससे भी हाई लेवल का सॉल्व करना है तो आइए मैं सिखाता हूं, इससे भी आसान, आइए इससे भी आसान सीखना है। और संख्या 100 के आसपास दे दे, संख्या 100 के आसपास दे दे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखेंगे ये दे दिया 92, यही दिया था, बोला बराबर में हुआ। तो सबसे पहले आप अपने मन में देखेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो अपने मन में +2 ले लेंगे अपने मन में। ये 100 से कम है, कितना कम है, तो आप कहोगे 8 कम है, तो कम है तो माइनस, ये दोनों को अपने मन में क्रिया कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 8 दूना 16, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी -16 आया। तो 100 बेस हम कितना मान के चल रहे 100, तो 100 में से 16 माइनस कर देंगे, 100 में 16 माइनस कर देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। ये पहला स्टेप था, पहला स्टेप, दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, जितना आया 100 में से उसको माइनस है तो कम कर देंगे, आया कितना है। सेकेंड स्टेप है, इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, -8 और +2 जोड़ेंगे तो -6 आएगा, तो 100 बेस मानकर 100 में से 6 माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना 94। लेकिन 94 हम नहीं लिखेंगे, क्यों कि एक कम करके लिखेंगे, एक कम करके, क्योंकि जो 94 आया था उसने एक हासिल दिया था, एक हासिल दिया था, इसके लिए कम हो गया था, तो यानी ये जोड़े तो आया -6, 100 में से 6 माइनस करेंगे आएगा कितना 94, लेकिन हमेशा एक कम करके लिखेंगे, एक कम करके, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। सेकेंडों में नहीं लगा, आंसर आ गया।
एक एग्जांपल और आप देख लीजिए, जैसे इसी क्वेश्चन को दे दिया है 94, बोला बराबर में वाट, यह क्वेश्चन दे दिया। तो आप देखेंगे ये 100 से, मन में क्रिया का, ये 100 से ज्यादा है तो प्लस कितना ज्यादा है 2, ये 100 से कम है तो कितना कम है, ये कम है कितना 6 तो -6। इनको आपस में मन में क्रिया कर लेंगे, इन दोनों को, पहला स्टेप है, इन दोनों के एक बार गुणा कर लेंगे, मन में ही कर लेंगे। 6 दूना 12 यानी -12, -12 यानी 100 में से -12 कर देंगे, बेस 100 मान के चलेंगे और 100 में से -12 कर देंगे, -12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 88। कितना आ जाएगा 88। फिर सेकंड स्टेप है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा -4, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -4, तो 100 में से -4 कर देंगे, 100 में -4 करेंगे तो आ जाएगी कितना 96। लेकिन मैं बोला हूं हमेशा एक कम करके ये हो जाएगा 95। यही आपका गुणनफल, करेक्ट आंसर यही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं 100 के आसपास का गुणा आएगा तो आप सेकेंडों में आप बना लेंगे, टाइम नहीं लगेगा और प्रोसेस तो बता ही दिया है। आइए अब हम सीखने जा रहे हैं 50 के आसपास, यानी बेस 50 मान के सॉल्व करना, बेस 50 मान के 50 के आसपास देखेंगे, जैसे दे दिया 58 गुणे 52 का, इसी का आपस में गुणा करें, गुणनफल बराबर वाट, ऐसा सवाल पूछ ले तो गुणा करने का रूल है। हम देखेंगे ये 50 बेस माने हैं तो 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 8 तो +8, ये 50 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, कितना 2 तो +2। इन्हीं दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 8 दूना 16 +16। अब इन्हीं दोनों किसी एक को ले लेंगे, दोनों में से किसी एक को क्रॉस में लेंगे, रिजल्ट सेम ही आएगा, तो किसी एक को ले लेंगे। ये हो गया कितना 50 + 8 और 52 + 8 बराबर 60, कितना आ गया 60 गुणे बेस कितना है 50, बेस कितना मान के चला 50, ये प्लस है तो प्लस जोड़ लेंगे, प्लस है तो ये जोड़ लेंगे। आइएगा ये 60, इसको लिखेंगे 60 50 + 16, यही आपका आंसर आ गया। तो एक रूल मैं आपको बता रहा हूं गुणा करने का, जैसे किसी भी संख्या में अगर 50 से गुणा करना हो, किसी भी संख्या में 50 से गुणा करना होगा तो उस संख्या को हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, उस संख्या में 2 जीरो बढ़ा देंगे। किसी भी संख्या में 50 से गुणा करना हो तो उस संख्या में 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, उसको फिर आधा कर देंगे, 50 का गुणनफल आ जाएगा। इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे, 60 में 2 जीरो बढ़ा देंगे, उसके बाद इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डबल जीरो, यही हो जाएगा। फिर +16 अब ये जोड़ लिए, ये आया कितना 30 16, ये आपका गुणनफल आया 30 16, यही आपका गुणनफल है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये स्टेप समझ में आया होगा। ये पहला एग्जांपल है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसान है। आसान क्या है, देखेंगे दोनों ज्यादा कम कितना है, उन दोनों का आपस में गुणा करके साइड में, उसके बाद क्रॉस में किसी एक को ले लेंगे, आया 60, बेस से गुणा करेंगे 50 से गुणा करने का रूल है, जिस संख्या में 50 से गुणा करना हो उस संख्या में 2 जीरो अपने से बैठा देंगे, फिर उस संख्या को आधा कर देंगे, फिर आया कितना इतना, फिर जो इधर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे, यही आपका आंसर हो गया 30 16, यही आंसर हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं।
जैसे मैं बोलूं दे दिया 54 गुणे, अब बोला इसी का गुणा करो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे? आप देखिए 100 से ज्यादा है तो प्लस, कितना ज्यादा है 4 तो प्लस 4। ये 100 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है 8 तो प्लस 8। अब इन्हीं दोनों को एक बार गुणा कर देंगे। 8 चौका 32 प्लस आया 32, प्लस 32 आया। तो यहाँ पे देखिएगा किसी एक को ले लीजिए। ये कितना हो गया? ये हो गया कितना 58। 58 प्लस 4 हो गया कितना 62। कितना हो गया 62। अब 62 से बेस में गुणा करेंगे, किससे 50 से। 50 से हम गुणा करेंगे तो मैं आपको रूल बताऊं, किसी भी संख्या में 50 से गुणा करने का रूल है, जो गुणनफल आएगा उस संख्या में 2 जीरो बैठा दीजिए। 2 जीरो बैठाने के बाद उस संख्या को आधा कर दीजिए। ये हो जाएगा 3100 प्लस 32 ये आपका फाइनली रिजल्ट हो गया। प्लस 32 करेंगे तो हो जाएगा आपका गुणनफल 3132। यही गुणनफल आ गया। बहुत सेकेंडों में आंसर आपका आ जाएगा। और आप हैबिट प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इसको भी नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट हम देखेंगे ये कितना हो गया 58 और 4 62। 50 से गुणा करना, क्योंकि बेस 50 मान के 50 के आसपास 50 से गुणा करने का रूल है। इसमें 2 जीरो बैठा के इस संख्या को आधा कर दो। गुणनफल है, 50 से गुणा करने का रूल है। इसमें 2 जीरो बैठा कर इस संख्या को आधा कर दो। 31 आया, डबल जीरो, और ये 32 जोड़ना है, ये प्लस है 32 जोड़ना है। तो आप जानते हैं डबल जीरो आएगा तो 32 प्लस आपका आंसर आ गया 3132। यही आंसर हो गया। अगर आप इसको और रिगरस प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान कर देंगे। और आसान कैसे? ये आपने जोड़ लिया है 62, 50 से गुणा, बेस 50 में 50 से गुणा तो 62 का आधा है कितना 31। 31 पे डबल जीरो बैठाना है। इस संख्या को जोड़ेंगे तो डबल जीरो का स्थान पा जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 3132। इससे भी आसान हो जाएगा। और आसान, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। आइएगा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 50 से गुणा करने का तरीका। जैसे सपोज करो दे दिया 44 गुणे 50। 50 से गुणा करने का रूल है। रूल क्या है ये देखिएगा। 50 से, ये जिस संख्या में 50 से गुणा करना हो उसमें डबल जीरो बैठा देंगे, डबल जीरो बैठा देंगे। ये हो गया कितना 4400, उसी का आधा कर देंगे। 4400 का आधा कितना 22। यही गुणनफल हो गया, यही गुणनफल हो गया। जैसे सपोज करो और एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए दे दिया 5650, 56 गुणे 50, इसका गुणा करिए। जिस संख्या में 50 से गुणा करना हो उसको हम गुणा कैसे करेंगे? उस संख्या में 2 जीरो बैठा देंगे। ये 56 में 2 जीरो बैठा देंगे, ये 5600 हो जाएगा। 5600 का आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 2800। यही गुणनफल हो गया, यही गुणनफल हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एग्जांपल दे दिया 15 या 15 ले लेते हैं गुणे 50। आप मैं बोला जिस संख्या में 50 से गुणा करना हो उस संख्या को हम लोग उस संख्या में 2 जीरो बैठा देंगे। ये 1500, अब 1500 का आधा 750। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आइएगा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी संख्या ले लो। जैसे ले लिए 16 गुणे 50। अब इसको 1600, 2 जीरो बैठा देंगे। 1600, 1600 का आधा 800। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आइए हम चेक करते हैं ये रूल मेरा सही है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। 50 से इसमें गुणा करेंगे
तो आप सोचेंगे ये तो 0 बैठा ही देंगे, 0। फिर 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22। यही तो आपका आंसर आया था। आसान था लेकिन टाइम लगता। उसके लिए मैंने डायरेक्ट बोला जो संख्या दिया उसका आधा उसमें 2 जीरो बैठा दो, जो संख्या दिया उसका आधा उसमें डबल जीरो बैठा दो, जो संख्या दिया उसका आधा उसमें डबल जीरो बैठा दो। यही तो मैंने बोला। जैसे आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए ये 8 डबल जीरो बैठा दिए। अब आपको एक बात समझ में नहीं आता होगा कि सर अगर सम दिया तो आधा करने में आसान लगा, लेकिन अगर ऑड नंबर देगा तब हम कैसे आधा करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो डिफिकल्ट नहीं है बाबू, ये 15 है, ऑड नंबर है, एक कम कर लो इवन आ जाएगा। इवन क्या, ये 1500 मान लिया, डबल जीरो बैठा है 1500, 100 कम कर दो 1400, सम संख्या हो गया। 1400 का आधा कितना 700, और 100 जो छोड़ दिए थे, 100 छोड़ दिए थे उसका भी आधा 50 ले लो, 750। बहुत आसान है। एक और ले लो, ऑड नंबर का एग्जांपल, एक ऑड नंबर का एग्जांपल और ले लो। जैसे दे दिया 75 गुणे 50, गुणा करना है। क्या करें, कुछ नहीं, आप डबल जीरो हम बैठा देंगे, ये हो गया 7500। 75 ऑड है, 75 विषम है, उसको सम करिए, एक कम कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 74। 74 का आधा करेंगे तो 2 3 6 200, यानी कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। डबल जीरो बैठा देंगे। लेकिन आप जानते हैं ये 75 है, हमने 37 मान के निकाला है, 37 मान के निकाला है, मतलब 74 मान के निकाला है। 74 मान के निकाले, 74 का आधा किए, 74 का आधा किए तो आया कितना, इतना है 37, ये 3700। लेकिन हम कितना ये है 7500, 100 छोड़ दिए थे, 100 छोड़ दिए तो 50 ऐड कर लेंगे। यही आपका आंसर हो गया, विषम संख्या का यही आपका आंसर हो गया। कोई डरने की बात नहीं है मेरे भाई लोग। जैसे कि एग्जांपल और देख लीजिए, 31 50 दिया, 31 गुणे 50 दे दिया, विषम संख्या है। विषम संख्या तो आप बोला है कि 50 से गुणा करने का रूल है, उस संख्या में 2 जीरो बढ़ा दो। यहाँ पर हमने 3100 कर लिया, 2 जीरो बढ़ा दिया। लेकिन ये ऑड नंबर है, ऑड है, आधा करने में टाइम लग रहा है, उसके लिए इसको हम इवन बना लेंगे, 100 कम कर देंगे, ये हो गया 3, मतलब 3, ये 30 हो गया। 30 हो गया तो उसका आधा 1500। लेकिन 100 छोड़ दिए थे, क्यों सम करने के लिए 100 छोड़ दिए थे, तो 100 का आधा और ले लेंगे 50 ओ 15 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी विषम भी आएगा तो आप बना लेंगे। जैसे कि एग्जांपल और देखिए, 57 दिया गुणे 50, इसको 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 5700 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा 28। ये किसका आधा के 57 का, ये कम कर लिए, एक कम कर लिए तो 56 हो गया, 56 का आधा 2800। लेकिन हम इसमें 100 छोड़ दिए थे, उसका 50 आधा और ले लेंगे, ये हो गया बाबू इतना 28 50। यानी 50 से गुणा करने का आसान तरीका आपको मालूम हो गया। कोई भी संख्या में 50 से गुणा करना हो तो उस संख्या में 2 जीरो बढ़ा के उस संख्या का आधा कर देंगे तो 50 का गुणनफल आ जाएगा। उस संख्या का आधा कर देंगे तो 50 का गुणनफल आ जाएगा। आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। कल के नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू तब तक के लिए।